हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्ते और हमारे यूट्यूब चैनल यात्रा इस पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस वीडियो में आप एसपीडी का हम 71 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 90 नंबर पर चर्चा करेंगे और यह हमारा तीसरा वीडियो है। पूर्व में हमारे द्वारा 2 वीडियो लाया गया था, तो आप पूर्व में जाकर के 2 वीडियो का अध्ययन कर सकते हैं। हम क्या करते हैं कि वीडियो में ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर को देखते हैं, साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं ताकि कोई दिक्कत आपको नहीं हो। चलिए देखते हैं। पहला जो प्रश्न हमारे समक्ष है कि दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि किस देश के अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्स आई ने फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया? तो आप देखेंगे भारत का। तो आप देखेंगे मिशन जो दृष्टि है भारत का मिशन है। तो आप इसको देखेंगे जो मिशन दृष्टि क्या है आखिर। तो ये पहला ऑप्टोसार उपग्रह है। मिशन दृष्टि पहला ऑप्टोसार क्या है? उपग्रह है। आप देखेंगे अंतरिक्ष मिशन है भारत का। इसमें ईओ सेंसर और सात सेंसर का प्रयोग किया गया ताकि प्रत्येक मौसम में और सभी समय, चाहे बादल हो, वर्षा हो, कोई भी हो, दिन हो, रात हो, एक अच्छा तस्वीर लिया जा सके ताकि भारत की जो सुरक्षा है उसका बेहतर तरीक़ा से संधारण किया जा सके। तो इसके लिए उपग्रह बनाया गया है। तो आप इसको याद रखेंगे कि जो मिशन दृष्टि है भारत का उपग्रह है। अब इसके बारे में 2-3 फैक्ट जानेंगे, इसका जो है इससे जुड़ा हुआ जहाँ से प्रश्न आ सकता है। ठीक है, आप देखेंगे कि जो स्पेसटेक स्टार्टअप जो इंडिया की कंपनी है ग्लेक्स आई द्वारा बनाया गया। तो आप यहाँ देखेंगे ग्लेक्स आई जो है भारत की स्टार्टअप कंपनी है, इसके द्वारा ये विकसित किया गया है। ठीक है, और इसको लॉन्च कहाँ से किया गया? तो आप देखेंगे कैलिफोर्निया अमेरिका के जो स्पेस सेंटर है वहाँ से इसे लॉन्च किया गया। तो आप इसको याद रखेंगे। फाल्कन 9 रॉकेट जो है उसके द्वारा अमेरिका के स्पेस सेंटर जो है कैलिफोर्निया में, वहाँ से इसे लॉन्च किया गया। तो मिशन दृष्टि बस याद रखेंगे। मिशन दृष्टि याद रखेंगे सिंपली। मिशन दृष्टि जो है एक उपग्रह है भारत का। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। और इसमें ऑप्टोसार उपग्रह है जो बेहतर तस्वीर प्रत्येक मौसम में लेने में सक्षम है। आप इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो 72 नंबर क्वेश्चन है वह है कि भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास सीनबैक्स सेकेंड शुरू किया गया? तो आप देखें कि भारत और कंबोडिया के बीच सीनबैक्स सेकेंड शुरू किया गया। यानी कि सीधा सवाल अगर पूछा जाए तो सीनबैक्स भारत और कंबोडिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, जिसमें भारत की तरफ से भारतीय सेना जो है शामिल होती है और कंबोडिया की सेना शामिल होती है। ठीक है, अब इस तरीके के प्रश्न एक बार पूछा था। आप देखेंगे बीपीएससी में इस तरीके के सैन्य अभ्यास से सवाल आता है। तो ये कहाँ हुआ, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो एक जो जगह है कैंपोंग, आप देखेंगे कि ये कंबोडिया के कैंपोंग कैंपोंग स्पू कैंपोंग स्पू जगह जगह का नाम है, वहीं पर ही इसका आयोजन किया गया। तो आप इसको भी याद रखेंगे। ये कंबोडिया के कैंपोंग स्पू नामक जगह पर आयोजित किया गया है। जो 73 नंबर क्वेश्चन है, आप देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला ग्रीन मैथनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो आप देखेंगे गुजरात के अंदर किया गया। तो आप इसको याद रखेंगे। 73 नंबर में भारत का पहला ग्रीन मैथनॉल प्लांट गुजरात में स्थापित किया गया है। आप देखेंगे नेक्स्ट जो प्रश्न है 74 नंबर का, हाल में भारतीय सेना ने ऑपरेशन नेत्र 1.0 कहाँ शुरू किया है? तो लद्दाख में। आप इसको याद रखेंगे। लद्दाख के पहाड़ी क्षेत्रों में लद्दाख और उसके आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में भारतीय सेना द्वारा जो है आप देखेंगे कि ऑपरेशन नेत्र 1.0 शुरू किया। तो जो ऑपरेशन नेत्र है किससे जुड़ा हुआ है, थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। तो इसके संचालित करने का जो महत्वपूर्ण जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ के आसपास के लोगों में मोतियाबिंद नामक बीमारी है। लोगों को मतलब आँख से दिखाई कम देता है और ये आँख से जुड़ा हुआ बीमारी है। तो उसी को दूर करने के लिए, मुफ्त में इलाज करने के लिए भारतीय सेना द्वारा यह कार्यक्रम को संचालित किया गया। तो आप इसको भी याद रखेंगे। अगला सवाल है कि दिल्ली सरकार द्वारा कैच द रेन 2026 अभियान के तहत जारी आधिकारिक जल शुभंकर क्या है? तो मॉस्कट का नाम क्या है? नीरा है। आप इसको याद रखेंगे। नीरा जो है मॉस्कट का नाम है। अब कैच द रेन दिल्ली सरकार का है योजना, इसको रखेंगे क्योंकि दिल्ली जो राजधानी वहाँ योजना के तहत शुरू किया जाएगा। तो ये दोनों लक्ष्य पाए जा सके दिल्ली का। और क्या है? नीरा जल शुभंकर, इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो प्रश्न है कि भारत का पहला पेपरलेस
न्यायपालिका राज्य किसे घोषित किया गया? तो सिक्किम को किया गया। भारत का प्रथम जैविक राज्य भी है, आप इसको याद रखेंगे, यह जैविक राज्य भी है क्योंकि यहाँ पूर्णतः जैविक खेती किया जाता है, उर्वरक का प्रयोग न के बराबर या फिर नहीं किया जाता है। उसी प्रकार से भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका सिक्किम को ही घोषित किया गया। पेपरलेस न्यायपालिका होने का मतलब है कि डिजिटलीकरण पर विशेष बल है और डिजिटलीकरण को बढ़ाया जाता है। सारा काम जो है वहाँ कागज पेन कलम से न होकर के डिजिटली संपन्न किया जाता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे, पेपरलेस का मतलब यही है। पाक जल डमरू मध्य को 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर पार करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो इसाक सिंह ने। तो इसाक सिंह द्वारा जो है पाक जल डमरू मध्य को, पाक स्टेट को 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर पार किया गया और यह एक विश्व रिकॉर्ड है, तो आप इसको याद रखेंगे। इनका नाम है इसाक सिंह, इसाक सिंह नाम है इनका। तो इसाक सिंह के द्वारा ये किया गया है। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि जो पाक जल डमरू मध्य है यह कहाँ है? तो यह भारत और श्रीलंका के बीच, आप इसको याद रखेंगे, भारत तथा श्रीलंका के बीच, पाकिस्तान के बीच नहीं, भारत और श्रीलंका के बीच, आप इसको यहाँ से समझते हैं। मध्य किन दो देशों के बीच है? तो भारत और श्रीलंका के बीच है। थोड़ा और तो भारत में देखेंगे कि भारत का जो तमिलनाडु राज्य है और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत जाफना जिला के बीच है, तो इसको भी याद रखेंगे। भारत के तमिलनाडु तथा श्रीलंका के जाफना जिला के बीच है। और तीसरा चीज जो इससे याद रखेंगे, आप देखेंगे कि यह क्या करता है कि ये भारत है, ये श्रीलंका है, तो इसको कनेक्ट करने वाला है। ठीक है, स्टेट है पाक स्टेट, तो आप देखेंगे कि किसको कनेक्ट कर रहा है? तो एक तरफ बंगाल की खाड़ी को, दूसरी तरफ मन्नार की खाड़ी को या फिर पाक की खाड़ी को। तो इधर बंगाल की खाड़ी को किससे जोड़ रहा है? मन्नार की खाड़ी पाक की खाड़ी से जोड़ रहा है, तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारे समक्ष है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो विश्व प्रेस जो स्वतंत्रता सूचकांक है भारत को 157वां 157 रैंक प्राप्त हुआ है, तो आप इसको याद रखेंगे, यहाँ से पीटी में सवाल आ सकता है। अब देखेंगे कि जो यूपीएससी का पीवाईक्यू अगर आप लगाए होंगे तो देखेंगे कि यूपीएससी पीवाईक्यू में स्वतंत्रता सूचकांक कौन सी संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो आप देखेंगे कि रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर एक संस्था है, तो आप देखेंगे कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, तो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर नामक एक संस्था, उसके द्वारा यह जारी किया जाता था। दो बात पहले याद रखेंगे कि जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है और भारत का जो रैंकिंग है 2026 में कितना है? 157 157वां रैंक पे है। एक सवाल और है कि इसमें प्रथम रैंक पे कौन रहा है? तो आप देखें कि नार्वे जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान पे है, जबकि इरिट्रिया आप देखें कि इरिट्रिया नामक जो देश है वो अंतिम स्थान पर, आप इसको याद रखेंगे। भारत 157, नार्वे प्रथम, इरिट्रिया अंतिम स्थान पे है। चलिए देखते हैं जो 79 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला राज्य संचालित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ शुरू किया गया? तो बेंगलुरु के अंदर शुरू किया गया, आप इसको याद रखेंगे। भारत का पहला राज्य संचालित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र बेंगलुरु में शुरू किया गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि लुप्तप्राय इंडियन स्कीमर पक्षी के संरक्षण कार्य के लिए किसे विटली पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया है? तो आप देखेंगे कि विटली पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है? इंडियन स्कीमर के लिए आप देखेंगे परवीन शेख को यह प्राप्त हुआ है। परवीन शेख इनका नाम है और इनको इंडियन स्कीमर पुरस्कार विटली पुरस्कार दिया गया है। इंडियन स्कीमर एक पक्षी है, उसके संरक्षण के लिए। ठीक है, अब देखेंगे विटली पुरस्कार के बारे में। तो विटली पुरस्कार को जो है ग्रीन ऑस्कर भी बोला जाता है, यानी ग्रीन ऑस्कर इसको बोला जाता है, आप इसको याद रखेंगे क्योंकि पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। तो यह पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, आप इसको भी याद रखेंगे। पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। 2026 में कुल 6 महिलाओं को यह पुरस्कार दिया गया है। इन 6 महिलाओं में 2 महिलाएं भारतीय है, एक तो परवीन शेख है,
जिन्हें इंडियन स्कीमर के संरक्षण के लिए दिया गया। दूसरा है बरखा सुब्बा जो दार्जिलिंग की है। दूसरा नाम है डॉक्टर बरखा सुब्बा। डॉक्टर बरखा सुब्बा जी हैं, ये दार्जिलिंग से हैं और इन्होंने ये जो हिमालय सेलेमेडर चीव है उनके संरक्षण के लिए इनको दिया गया। तो आप इसको भी याद रखेंगे क्योंकि भारत की तरफ से दो लोगों को दिया गया है, डॉक्टर बरखा सुब्बा को और परवीन शेख जी को, दोनों को अलग अलग कार्यों के लिए, इंडियन स्कीमर के लिए और हिमालय सेलेमेडर के लिए, हिमालय सैलामेडर जीव के संरक्षण के लिए इनको दिया गया। तो हिमालय सैलामेडर जीव के संरक्षण के लिए इनको दिया गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला एकीकृत बासमती जैविक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो उत्तर प्रदेश में। आप इसको याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में भारत का पहला बासमती जैविक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो पहले स्थान पर त्रिपुरा है, दूसरे स्थान पर केरला है। आप इसको भी याद रखेंगे, पहले स्थान कौन है? त्रिपुरा, पे केरला है। ये पुरस्कार है, आप देखेंगे पंचायत उन्नति सूचकांक है, ये किसके अंदर है? तो पंचायती उसके जारी किया, राज्य मंत्रालय जो है उसके द्वारा जारी किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यह जारी किया जाता है और त्रिपुरा को इसमें सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ था। आप इसको भी याद रखेंगे ओवरऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु ई श्रम साथी ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया? तो छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया। तो रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु ई श्रम ऐप छत्तीसगढ़ द्वारा लॉन्च किया गया है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवाद 2026 राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो गोवा में। आप इस तरीका से भी प्रश्न आ सकता है कि राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सम्मेलन जो गोवा में आयोजित किया गया उसे क्या नाम था? तो संवाद। आप इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अप्रैल 2026 में किस राज्य सरकार ने एआई नीति 2026 को जारी किया है? तो देखेंगे कि महाराष्ट्र द्वारा जो है एआई नीति 2026 जारी किया गया। तो आप इसको भी याद रखेंगे कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति जारी किया गया, पॉलिसी जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने संयुक्त चंद्रयान 5 लूपेक्स मिशन किस देश में स्थल मूल्यांकन शुरू किया गया? तो जापान में। अब इसरो ने संयुक्त जो मिशन है, इसरो और जापान का संयुक्त मिशन है, आप देखिए उसका नाम चंद्रयान 5 रखा गया है या फिर उसको लूपेक्स भी बोलते हैं, के लिए किस देश में स्थल मूल्यांकन किया गया? तो आप देखेंगे जापान में। अब इस प्रश्न के बाद हमको जो यहाँ देखना है कि चंद्रयान 5 क्या है या फिर लूपेक्स क्या है, ये सीधा पूछा जा सकता है आपसे। तो देखेंगे कि जो चंद्रयान 5 है या फिर लूपेक्स है, ये भारत और जापान का एक अत्यंत महत्वाकांक्षी संयुक्त चंद्र मिशन है। तो आप इसको याद रखेंगे, लूपेक्स क्या है, आपको वहाँ चंद्रयान 5 नहीं लिखा जाएगा, यहाँ लिखेगा कि लूपेक्स जो है चंद्र मिशन है। लूपेक्स चंद्र मिशन है किसका? भारत प्लस जापान। तो भारत और जापान मिल करके एक अंतरिक्ष मिशन विकसित कर रहे हैं जिनका नाम क्या है? चंद्र मिशन, उसका नाम है लूपेक्स। और इसी का जो औपचारिक नाम रखा गया है वह औपचारिक नाम क्या है? चंद्रयान 5। आप इसको याद रखेंगे। तो लूपेक्स या चंद्रयान 5 क्या है? एक चंद्र मिशन है और इस चंद्र मिशन में जो भारत और जो जापान है क्या करना चाह रहे हैं कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का अध्ययन करना चाह रहे हैं, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का अध्ययन करना चाह रहे हैं। ठीक है। अब भारत का जो अंतरिक्ष अंतरिक्ष आप देखें कि भारत में इसरो जो है स्पेस एजेंसी है, भारतीय स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? इसरो है। उसी प्रकार जापान के स्पेस एजेंसी का नाम जाक्सा है। इस तरीका से प्रश्न बीपीएससी पूछ सकता है कि जाक्सा क्या है और किस देश का अंतरिक्ष एजेंसी है, चाहे स्पेस सेंटर है। तो आप देखेंगे कि ये जापान का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रश्न जो इसमें एक सेंटेंस और है कि चंद्रयान 5 कब लॉन्च होगा? तो इस तरीके का सवाल आता है 2028 में। चंद्रयान 5 को 2028 में जापानी रॉकेट H3 से लॉन्च किया जाएगा। यह रॉकेट किसका है? जापानी है और इसे H3 से लॉन्च किया जाएगा। जापानी रॉकेट से H3 से लॉन्च किया जाएगा। भारत जो है उसको लैंडिंग करवाएगा। आप इसको याद रखेंगे, भारत क्या करेगा? लैंडिंग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम 1 को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो तेलंगाना में इसे लॉन्च किया गया है। और जो निजी रॉकेट विक्रम 1 है, आप इसको याद रखें। सीधा पूछा जा सकता है कि विक्रम 1 क्या है? तो भारत की तरफ से भारत का ही पहला निजी रॉकेट है। तो कोई ना कोई निजी कंपनी इसको बनाया होगा। तो देखते हैं कि इसको कौन विकसित किया है।
जो भारत की तरफ से विक्रम 1 को बना उसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। आप देखेंगे कि स्काई रूट एरोस्पेस नामक जो है कंपनी द्वारा इसे बनाया गया, तो इसको याद रखेंगे, इसे विकसित किया गया। और जुलाई 2026 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है श्रीहरिकोटा से इसको जो है लॉन्च किया गया था। आप इसको भी याद रखेंगे, श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया है और इसका नाम दिया गया है मिशन आगमन। क्या नाम दिया गया है? मिशन आगमन। ठीक है, तो आप देखेंगे कि भारत में ज़्यादातर जो अंतरिक्ष क्षेत्र में अनुसंधान R&D होता है किसके द्वारा आता है? सरकारी तंत्र के द्वारा या फिर इसरो द्वारा। भारत में निजी जो कंपनियां हैं उनका योगदान काफ़ी कम है, तो इस क्षेत्र में भारत की एक बहुत बड़ी जीत माना जाएगा निजी कंपनियों का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कि हाल में कौन सा देश आधिकारिक रूप से भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? जो जॉर्डन जो है शामिल हुआ है, इसको याद रखेंगे ISA। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो सौर गठबंधन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी स्थापना भारत और फ्रांस के द्वारा किया गया था। भारत तथा फ्रांस के द्वारा किया गया था, तो इसको याद रखेंगे, भारत का ही पहल है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? भारत में गुरुग्राम में है, तो इसको भी याद रखेंगे, भारत के गुरुग्राम में इसका हेड क्वार्टर है। और साथ में ये भी याद रखेंगे कि इसको जो है पेरिस के COP21 सम्मेलन जो था उसी में इसका स्थापना किया गया था, तो इसको भी याद रखेंगे, COP21 में इसको स्थापना की गई थी। आप इसको याद रखेंगे। और कब बनाया गया था? तो आप देखेंगे कि इसका जो स्थापना है 2015 में किया गया था। 2015 में इसकी स्थापना किया गया था, नवंबर 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर कौन बनी है? तो बात देखेंगे कि रितिका श्री बनी है। रितिका श्री भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बनी है, तो इसको भी याद रखेंगे, रितिका श्री है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है कि लक्ष्मण कृष्ण राव के साथ सूर्यज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुमित्रा गुहा को जो है सूर्यज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये हमारा 20 क्वेश्चन था, उसका एक्सप्लेनेशन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।